हेलो दोस्तों, हमारे चैनल तैयारी पे आपका स्वागत है। और इस पे हम करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे। आज डेट 12 सितंबर है, तो आज के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त बलूचिस्तान सरकार ने किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है आयशा जहरा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पेट्रियट डे कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है 11 सितंबर। सितंबर के कुछ इम्पोर्टेंट डेज, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को नेशनल स्काइपर डे और अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 7 सितंबर को ब्राज़ील स्वतंत्रता दिवस और नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 9 सितंबर को हिमालय दिवस और विश्व ईवी दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में निश्चय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह किस बीमारी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है टीबी। इसे अभी हाल ही में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त होने का टारगेट रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन भारत में कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ओडिशा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ओडिशा में व्हीलर द्वीप है, जिनका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। ओडिशा को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओडिशा में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया गया है। ओडिशा सरकार ने समुद्र तट की सुरक्षा के लिए एनआईओटी के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कृष्णम राजू का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो इसका सही आंसर है अभिनेता। ये तेलुगु अभिनेता और पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में $2 अरब की सैन्य सहायता की घोषणा किस देश में यूरोपीय देशों के लिए की है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोपियन देशों पर जो प्रभाव पड़ा है, उसके लिए अमेरिका ने $2 अरब की सैन्य सहायता की घोषणा की है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बिडेन। अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में आरती प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। अमेरिका में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है। भारत, इजराइल, यूएई और यूएस ने नया I2U2 समूह बनाया है। अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने जापान के फुकागु को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका और भारत के बीच जो डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं, वो ये हैं होप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सिनेमैटिक टूरिज्म नीति का अनावरण किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत। गुजरात सब्सिडी के साथ
सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। गुजरात 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेज़बानी करेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री ने इफ़को नैनी यूरिया छिड़काव योजना शुरू की है। गुजरात पुलिस की EFIR प्रणाली का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अमेरिका के किस शहर में वायरस फैलने के कारण पोलियो पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है? तो इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक फोर्जिंग मेटल नृपेंद्र राव एवं द पेन्नार स्टोरी का विमोचन हुआ है? तो इसका सही आंसर है पवन सिंह लाल। अमित सिन्हा और जय भट्टाचार्य द्वारा लिखित पुस्तक डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक नामक पुस्तक संजय बारू ने लिखी है। रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नामक पुस्तक स्टीफन बार्कर ने लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य के लिए नए तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। कर्नाटक के CM बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद गहलोत। कर्नाटक सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है। कर्नाटक सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 2 दिवसीय केंद्र राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर है अहमदाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में कौन बने? तो इसका सही आंसर है गौतम अडानी। ये भारत में पहले स्थान पर और पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। इसके CM पेमा खांडू। इसके गवर्नर BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश में कुंड लोहित नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश अप्रैल 2022 में GST राजस्व संग्रह वृद्धि में शीर्ष पर रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में विश्व का पहला संस्कार केंद्र खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर है झुंझुनू। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम को पीयूष गोयल ने कहाँ संबोधित किया है? इसका सही आंसर है लॉस एंजिल्स। पीयूष गोयल केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।